कहने लगे अरे जरासंध 17 बार तुझको मैंने खदेड़ा, 18वें बार वो हमारी महिमा थी, ब्राह्मणों की रक्षा इसने जितवा दिया था। अरे पहचान ले, असौ ब्रकोदर पार्थ, ये जो मोटा वाला है ये ब्रकोदर भीम, और इसके साथ में जो खड़ा दुबला वाला अर्जुन, बहुत सुंदर थे, सीधे सीधे लंबे लंबे गुणाकेश। अरे ये पार्थस, ये पार्थ अर्जुन, भ्रातार अर्जुनो अयम अनयोर मातुलेयम माम कृष्ण जाने तेरे भम। अनयोर मातुलेयम, मैं इनकी माता जी का भतीजा, ये हमारे बुआ के पुत्र हैं, और मैं इनके मामा का बेटा हूँ। मैं वही काला काला वाला कन्हई सांवरिया। अब उसने कहा आचार्य तुम बातें करते हो, ये लोग बातें करते हैं अलग बात। अरे तुम ना स्वयं भीरुणा योद्ध से, तुम कहाँ के योद्धा कब से हो गए? अरे हमारे वैसे तुमने मथुरापति को छोड़ दिया चुपके से, रात्रि में अपनी सारी प्रजा को हटा दिया वहां से, और फिर हमारे आगे से भाग गए, हमसे लड़ने आए हो? अरे क्या बात करते हो ना, जो बात कर लेता है। भगवान ने कहा हाँ ठीक है। अब कहने लगा हाँ अर्जुनो भवेत योद्धा, अर्जुन योद्धा है, तीर तलवार वाला योद्धा है, लेकिन भीम तुल्य बलो मम, आज भीम का जो सेना था वो चौड़ा हो गया। अरे ये कन्हई रोज अर्जुन 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 की तारीफ किया करते थे, अरे आज हम कुछ हैं, हाथ देखो हमसे काम पड़ा। भीम को अहंकार आ गया, आज मैं, जैसे अहंकार आता मैं वाला, समझो मामला गड़बड़। भगवान ने कहा फिर भीम फंस गए तुम, युद्ध घोषित हो गया, युद्ध कल से प्रारंभ होगा, प्रातः काल सूर्योदय से युद्ध शुरू हो जाएगा, सूर्यास्त तक निरंतर युद्ध होता रहेगा, दोपहर में विश्राम होगा, उस समय जो भोजन जरासंध को मिलेगा वही भीम को मिलेगा, जो चोट चपेट लगेगी, जो डॉक्टर जरासंध को देखेगा वही भीम को देखेगा। और हम लोग बैठ करके अर्जुन और कन्हई बस सब लोग युद्ध देखेंगे। प्रातः काल से युद्ध प्रारंभ हो जाता और सायंकाल तक युद्ध चलता रहता। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 4 5 6 7 8, महाराज 26 दिन बीत गए। 26वें दिन भीम को लगा, भगवान कहने लगे अर्जुन देखो मजा आ रहा नहीं मजा आ रहा, 2 लोग लड़े, मान लिया 2 पड़ोसी लड़ जाए, लाठी डंडा निकल आए, फिर देखो मोहल्ले वालों को कितना मजा आता है, वो कुछ कहते चलिए नाई भाई थोड़ा चल जाती तो और मजा। अब भगवान कहने लगे बड़ा मजा आ रहा है। अर्जुन ने कहा, कन्हई कहने लगे अर्जुन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ कभी मैंने कल की रोटी नहीं खाई, मैं तो सोता निरंतर युद्ध चलता ही रहे, यहाँ कोई काम नहीं, बस खड़े खड़े तमाशा देखो और बढ़िया भोजन करो, जो उसको मिलता अपने लोगों को भी मिलता, कोई गम नहीं। भीम कहने लगे प्रभु आज 26वां दिन हमको मार डालता, मैं तो विनती कर रहा था भगवान से, सूर्य भगवान से कि थोड़ा जल्दी अस्त हो जाओ। प्रभु बहुत मारा जरासंध ने, बहुत मारा। ऐसा करते हैं कन्हई आज रात्रि को हम तो भाग सकते हैं यहाँ से। भगवान कहने लगे वो हमको परोड़ा कह चुका है। अरे भीम क्या तुम भी नाक कटवा दोगे? अरे तुम युद्ध करते हो, कम से कम युद्ध करते हुए मुझको भी देख लिया करो किसी समय। जरासंध से युद्ध करते करते दूसरा दिन हुआ, भीम को बहुत मारा जरासंध ने। 27वें दिन भीम ने देखा भगवान की तरफ, जैसे भगवान की तरफ देखा भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को उठा करके बीच से चीर डाला, चीर करके पृथ्वी पर डाल दिया। भीम ने जैसे भगवान की तरफ देखा, भोलेनाथ को देख लिया करो रोज सुबह शाम। यहाँ क्या है? यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी है महाराज, गुप्त ऊर्जा। ऊर्जा अगर लेना है, शक्ति लेना तो उनके पास आओ। अगर शक्ति लेना तो भगवान को देखो, अधरम मधुरम भगवान कितने सुंदर है। जैसे भीम ने देखा शक्ति आ गई भीम को, और भीम ने उठाया जरासंध को, बीच से चीर डाला, चीर करके फेंक दिया। बस राम नाम सत्य।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों जो उसके टुकड़े थे खंड आपस में फिर जुड़ गए, फिर दहाड़ा जरासंध। भीम ने कहा अब तो मार डालेगा, ये मर करके भी जिंदा हो गया। फिर युद्ध शुरू, सूर्यास्त होने वाला भीम बहुत थक गए। इस बार फिर भगवान की तरफ देखा, जब फिर देखा भगवान ने फिर एक दिन का उठाया, तिनके को बीच से चीर दिया और चीर करके विपरीत दिशा में एक इधर को फेंका, दूसरा इधर को फेंका। भीम ने फिर देखा, जरासंध को उठा करके पटक करके चीर दिया बीच से, एक इधर को दूसरा उधर को। वहीं से जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध का वध कर दिया भीम ने। पूछने लगे परीक्षित, प्रभु ये बताओ सुखदेव जी, वो जुड़ क्यों जाता था? कहने लगे जुड़ इसलिए जाता था कि जब